सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए। आज के इस रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी अपडेट है, प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़ बताइए माँ काली। जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माता। तो यहाँ पर है डिजायर्स आई ऑफर और लॉगिंग्स टू यू। तो यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत तड़प रहे थे, कोई ऐसी इच्छा थी आपकी। हो सकता है आप ट्रू लव को लेकर के, हो सकता है कि आप अपने प्रॉपर्टी को लेके, करियर को लेके, या कोई भी ऐसी इच्छा जो आपकी बहुत लंबे टाइम से पूरी नहीं हुई थी, या फिर आपने पूरी ज़िंदगी उस इच्छा को फुलफिल करने में लगाया है, एफर्ट लगाया है। वो इच्छा मैं देख रही हूँ कि वो पूर्ण हो रही है आपकी। सबसे पहले मैं यहाँ पर और भी मैं एनर्जी अपडेट लूँ उससे पहले मैं देवी देवताओं के डेक से मैं कुछ चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देवी देवताओं के डेक से मुझे लेना चाहिए। माँ का आदेश आ रहा है कि देवी देवताओं का कोई मैसेज नहीं। सो देखिए यहाँ पर 2 कार्ड आया है, सॉरी 3 कार्ड आया है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर 3 कार्ड में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु हैं और वराह देव है एंड माँ भद्रकाली है। तो काली माँ का आज शायद माँ काली कुछ चीज़ें बताना चाहती हैं। माँ काली अपना प्रेजेंस बताना चाहती है। माँ काली, मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो चाहते थे कि माँ काली आए रीडिंग में, या माँ काली का कोई संदेश हो, क्योंकि माँ काली भद्रकाली आई हैं एंड वो आपको कुछ कहना चाहती हैं। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई मेरी फीमेल कलेक्टिव है जो शायद माँ काली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, माँ काली को बहुत ज़्यादा मानती हैं। माँ काली यहाँ कह रही हैं आपके मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को जो भी ठेस पहुंचाई गई है जानबूझकर जिन लोगों के द्वारा भी, उनको भरपाई करनी पड़ेगी। उनको अपने जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है उसका उनको पूरे तरीके से कीमत चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर माँ भद्रकाली मुझे ये कह रही हैं कि आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उसका उन लोगों को कीमत चुकाना पड़ेगा पूरे तरीके से। जब तक वो नहीं चुकाते हैं इसी जन्म में, चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ। एंड आपका हो सकता है कोई युद्ध भूमि में आप खड़े हैं, इस तरीके से है कोई मेरे कलेक्टिव। एंड आपको माँ काली कह रही हैं कि आपको उस युद्ध भूमि में जीतना है, ठीक है। आपको डरना नहीं है, आप निडर होकर आगे बढ़िए, ठीक है। ये माँ भद्रकाली का बहुत ही स्पेशल संदेश था। सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होगा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया था। अभी ये करंट डाउनलोड है। चैतन्य महाप्रभु की तरह आपको उनके प्रेम में आगे बढ़ना है। माँ काली कह रही हैं कि आप मेरे ही अंश हो एंड आप भूल गए उनको, लेकिन उन्होंने नहीं भूला है आपको। वो याद दिला रहे हैं। बुरी परिस्थितियों में आप उनके समक्ष गए, उनके पास गए, लेकिन वो हमेशा से आपके साथ थी। यहाँ पर मुझे यह दिखा रहा है। साथ ही साथ वराह देव का कार्ड है। हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी मिल रही है और उस जिम्मेदारी को आप पूर्ण करने वाले हैं। एंड येलो रंग मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि येलो, आज मैंने भी येलो पहना हुआ है। सो आपको येलो रंग धारण करना है। येलो रंग की कुछ चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हैं, कैरी किया हुआ, या आपके आसपास। जब मैं ये रीडिंग बोल रही हूँ, जब आप सुन रहे हो, मतलब येलो चीज़ें कुछ तो हैं आपके आसपास। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको पूरे तरीके से ये जो यूनिवर्स है वो आपके सारे कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो रेडी हो गए हैं और आपको रेडी कर रहे हैं। आपके जो भी काम थे वो जल्दी जल्दी पूरे होंगे, जल्दी जल्दी आप अपने काम को क्लियर करोगे, काम जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी काम रुके हुए पड़े थे वो, या फिर आप बहुत डिले कर रहे थे भगवान के साथ पूरे तरीके से सरेंडर करने में उनको, या उनके साथ कनेक्ट होने में, वो चीज़ें आप कर लोगे और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। तो और भी एनर्जी अपडेट मैं लेती हूँ, क्या चीज़ें हैं एनर्जी आपके लिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपसे कोई प्रमाण मांग सकता है, ठीक है, या आप प्रमाण दे सकते हो किसी को अपनी ट्रुथनेस का, या ये समय ही प्रमाण दे देगा आपकी ट्रुथनेस का कि आप कौन हो। इसका प्रमाण ये यूनिवर्स दे रहा है, ये समय दे रहा है कि आप कौन हो। अवेलेबल का यहाँ कार्ड आया हुआ है। सो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप
उन लोगों के लिए अवेलेबल हो। यूनिवर्स जिस चाहते हैं कि आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हो, उन्हीं लोगों के लिए आप अवेलेबल हो पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपने सारे डर को भगवान को रिलीज़ कर दिया, भगवान को दे दिया है सारे डर को। आपके साथ जो भी अटैचमेंट थे, इस वर्ल्ड के जो भी अटैचमेंट थे, उनके साथ जो आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अटैच थे, उन लोगों के साथ आपका अटैचमेंट उतना नहीं रहा। अब आगे आप स्पिरिचुअल जैसे जैसे स्पिरिचुअली अवेक होते जाते हैं, आपको ट्रुथ दिखता है, सच्चाई दिखती है, लोगों के भाव दिखते हैं, और वैसे वैसे आप खुद ही डिटैच्ड होते जाते हो और आपके अंदर काइंडनेस बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये डिटैचमेंट आपको क्रूल बना देगा, नहीं, आप बिल्कुल अंदर से उदार बन रहे हो और इस तरीके से आप डांस कर रहे हो। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप अपने आप में खुश रहना सीख गए हो। आप खुश हो सकता है आपने कोई डांस क्लास वगैरह या कोई संगीत क्लास, कुछ भी ऐसे आर्ट से संबंधित चीज़ें आप करना स्टार्ट करे हो अपनी खुशी के लिए, और ये चीज़ें आपको बिल्कुल अलग ही दुनिया में लेकर चली जाती है और आप वहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करते हो। ये थी आपकी एनर्जी अपडेट। साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि क्या है संदेश आपके एंसेस्टर का। प्लीज़ बताइए डिवाइन, क्या है संदेश एंसेस्टर का। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है डीप थिंकिंग का। हो सकता है कि आपको कोई चिंता खाई जा रही है। मेरे को ऐसे कलेक्टिव हैं जिनको बहुत ज़्यादा चिंता है किसी बात की। हेटर्स विल रिग्रेट्स, आपके शत्रु को बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। अब कौंच शंख की ध्वनि बज चुकी है एंड आपने एक नया क्रिएशन स्टार्ट किया है, ठीक है, जो आप क्रिएट करोगे। आप कोई भी ऐसा वर्क कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जो बिल्कुल नया होगा और आप क्रिएट करोगे, ठीक है ना, एकदम। और वो काम डिवाइन से जुड़ा हुआ होगा, भगवान से। हीलर का काम आप कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकते हो, या कोई भी ऐसा काम करने वाले हो आप जिसमें जिस काम का आपने उद्भव स्टार्ट कर दिया उस काम को, ठीक है। नेक्स्ट है, और भी कुछ संदेश है आपके पूर्वज के द्वारा। एंसेस्टर क्या कहना चाहते हैं। एंसेस्टर कहना चाहते हैं विल मीट यू सून, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके कोई ऐसे पूर्वज हैं जो आपके घर में, जैसे कहते हैं ना कि आपके घर में आपके पूर्वज दोबारा से जन्म लेकर आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपके कोई ऐसे पूर्वज थे जिनका कोई डिज़ायर कंप्लीट नहीं हुआ, या आपने अपने विशेष में मांगा है, या आपके घर में कोई दोस्त था जिसके वजह से आपके घर में पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, पुत्री प्राप्ति नहीं हो रही थी, बच्चे संतान सुख नहीं मिल रहा था। तो जब कोई बच्चे बहुत दिनों के बाद आते हैं, आपके बहुत सारे विश मांगने के बाद आते हैं, पितरों की पूजा करने के बाद आते हैं, बहुत बार आप कहीं देखा दिखाई करते हो और पता चलता है कि आपके घर में कोई पितृ दोष है जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में रुकावट है। तो जब आप उस पूजा को कंप्लीट करते हो तो सडनली फिर आपके घर में कोई भी बच्चे का जन्म होता है, तो वो चीज़ें भी बताती है कि आपके घर में अब चीज़ें दोबारा से आ गई हैं। मतलब वही पितृ अब फिर से आए हैं आपके घर में मिलने के लिए आपसे। जय माँ। और यहाँ पर कुछ संदेश है। यहाँ पर जो और संदेश आया है वो है सेक्सुअली अट्रैक्टेड। तो कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, कोई भी हो सकता है ये। आई एम प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू, कोई बहुत ज़्यादा आपको लेकर चिंतित है, प्रोटेक्टिव है, आपको लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं। अबंडेंस, सो बहुत सारा अबंडेंस आपके तरफ भेजा जा रहा है। हो सकता है आप 888 बहुत देख रहे हैं, क्लेम कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख पाए हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी संपन्नता, अबंडेंस आए। साथ ही साथ ये जो कार्ड है ना, ये ब्लैंक है। तो ब्लैंक कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी जो भी कार्मिक चीज़ें थी, वो कार्मिक पैटर्न थी, वो ख़त्म हुआ है। आपने अपने जीवन के सारे कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करके, मतलब उनको कंप्लीट करके एक नया पैटर्न स्टार्ट किया है। नया अकाउंट आपको भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर, आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए ईमानदार हैं। एंड एक कार्ड और मैं लूँगी, वो है बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो ये आया है कि एनिमीज़ आर गोइंग टू मेंटल जेल। तो आपके जो भी एनिमीज़ हैं, शत्रु हैं, वो बुरी तरीके से पागल होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इस तरीके से पॉलिटिक्स करके आपको मेंटल जेल में डाला था। लेकिन ये चीज़ें उल्टी होकर उन्हीं के पास चली गई है, ठीक है। और अब वो मेंटल जेल जैसा अनुभव कर रहे हैं। हो सकता है कि मानसिक रूप से वो असहाय हो,
मानसिक रूप से पीड़ित हैं और हो सकता है कि मानसिक रूप से वो पागल भी हो सकते हैं। ये स्थिति, ये भगवान का दंड होता है, ठीक है। आप जो देख रहे हैं, जब भी आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर है, यानी कि ये भगवान का दंड है। भगवान आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर। और अगर ये एनिमीज़ के लिए आया है तो एनिमीज़ को मेंटल जेल, ये भगवान का दंड होता है। और उनके दंड में कहते हैं ना कि उनके दंड में आवाज़ नहीं होती है। तो जब आप मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हो तो फिर आप कहीं के नहीं होते, क्योंकि जो इंसान मेंटली डिस्टर्ब है उसका तो ऐसे ही सब कुछ छिन गया जीते जी ही। मेंटल रूप से आप स्वस्थ रहोगे तभी तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे, और तभी तो फिर बाकी चीज़ें रन करेंगी 3D वर्ल्ड की। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरीके से स्टक है, कहीं फंसे हुए हैं, या आप किसी बुरी परिस्थिति में हैं, या कोई भी गंदी क्रियाओं से आप परेशान हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड नंबर है 7004440543। साथ ही साथ आप एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, वहाँ जा कर के आप मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। हर हर महादेव। जय माँ काली। ओम काली।